Hello students, let's solve one previous year question. Mod of x square minus 2 less than equals to y less than equals to x. हमें इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है और उस एरिया को नाम दिया a. उसके बाद 6a प्लस 16 रूट 2 इज इक्वल टू वॉट. ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जिसका आंसर एक इंटीजर में आएगा. पहले तो हमें एरिया फाइंड आउट कर लेना है. एरिया निकल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. फिर तो उसको 16 से मल्टीप्लाई कर 6 से मल्टीप्लाई करके उसमें 16 रूट 2 ऐड करना है. ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें कर्व्स कौन कौन सी गिवन है. नाउ कम टू द सॉल्यूशन. एक्स स्क्वेयर माइनस 2 मॉड इज इक्वल्स टू वाई एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स. तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ तो हमें पता है, एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन में से पास करेगी 45 डिग्री का एंगल बनाएगी विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका ग्राफ कैसे बनेगा. हमने क्वाड्रेटिक्स के ग्राफ प्लॉट करने सीखे हुए हैं. तो मॉड हटा दो. सबसे पहले मॉड के अंदर वाली टर्म पे फोकस करो, एक्स स्क्वेयर माइनस 2, जिसको हम लिख सकते हैं. अगर मैं इसकी रूट्स फाइंड आउट करूं, एक्स स्क्वेयर माइनस 2, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं. एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू, अगर ज़ीरो करें तो एक्स की दो वैल्यूज़ हैं प्लस माइनस रूट 2. तो इसकी दो रूट्स हैं प्लस रूट 2 एंड माइनस रूट 2. इसका ग्राफ देखें ज़रा, ग्राफ कैसे बनेगा. ग्राफ विल बी, और क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ विल बी अपवर्ड पैराबोला. यहाँ पे रूट 2 पॉजिटिव और यहाँ पे रूट 2 नेगेटिव. ठीक है, और ये जो ग्राफ है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा. तो पैराबोला विल बी समथिंग लाइक दिस, इस तरह से. ये इसका ग्राफ हो गया. सही है. अब पैराबोला के ऊपर मॉड लगाने से क्या होता है. पैराबोला के ऊपर अगर मॉड लगा दो तो एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो पोर्शन है वो फ्लिप करके ऊपर चला जाएगा. सो दैट मीन्स ये जो नीचे वाली कर्व है इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है. अच्छा, अगर एक्स को ज़ीरो करेंगे तो यहाँ पे अगर एक्स को ज़ीरो कर दें तो वाई की वैल्यू माइनस 2 आएगी, लेकिन मॉड करके 2 आ जाएगी. तो अगर बिना मॉड के देखें तो ये माइनस 2 है, मॉड लगाएंगे तो 2. तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देगा. और ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हटा दिया जाएगा बिकॉज ये अब मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 2 का ग्राफ नहीं है. ये है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 2 का नहीं है. ठीक है, वो सिंपल एक्स स्क्वेयर माइनस 2 का है. ये जो कर्व बनी अब आपके सामने, ये है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2. इसको थोड़ा और साफ करके बना लेते हैं. यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से. ये सही है अब. ठीक है. अच्छा देखो, जो कर्व हमने फ्लिप करके ऊपर लेके गए हैं वो मॉड के अंदर वाली कर्व थी. अब क्योंकि उसको फ्लिप किया तो उसका साइन चेंज हो गया. पहले वो था एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब इस पोर्शन की इक्वेशन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर. और ये तो पहले ही एज इट इज़ था, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये भी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2. देखो यार, सीधी सी बात है, रूट 2 के आगे जाएंगे तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूट 2 के आगे ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी. रूट 2 से माइनस रूट 2 से पीछे आएंगे तो एक्स स्क्वायर है वो माइनस वाले को प्लस कर देगा, और रूट 2 से पीछे है तो वैल्यू वाइज आंसर 2 से बड़ा आएगा. उसमें से 2 माइनस कर भी दे, मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव आएगा. रूट 2 और 2 के इन बिटवीन एक्स स्क्वायर कम होगा 2 से, इसलिए हमें उसको फ्लिप करना पड़ा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ा. ठीक है. और दूसरी कर्व कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स. तो y इज इक्वल टू एक्स तो एक ये वाली लाइन आएगी, दिस इज़ अ लाइन y इज इक्वल टू एक्स. सही है. अब हमें कौन सा एरिया ढूंढना है इन दो कर्व्स के बीच में. तो देखो, एक तो इनइक्वालिटी से पता चलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है y लेस देन इक्वल टू एक्स, तो शेड जो है डाउन साइड आएगा इसमें. और दूसरा लिखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 2 लेस देन इक्वल टू वाई. अब y बड़ा होना चाहिए. सही है. तो देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 2 वाली कर्व नीचे है और y वाली कर्व ऊपर है. तो ये वो पोर्शन है जहाँ पे y हमेशा ही एक्स स्क्वेयर माइनस 2 के मॉड को डोमिनेट करता है, और हमें वही वाला पोर्शन पिक करना है जिसमें y ग्रेटर है मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 2 से. ठीक है.
दूसरे वाले अगर इस कर्व की बात करें तो ये वाली कर्व देखो डोमिनेट हो रही है, यहाँ तक कर्व डोमिनेट कर गई, उसके बाद फिर y डोमिनेट करेगा और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू नीचे आ जाएगा और इस पॉइंट के बाद फिर वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जो हमें एरिया फाइंड आउट करना है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। वो एरिया शुरू हो रहा है यहाँ से, पॉइंट ए से, और यहाँ पे ख़त्म हो गया पॉइंट बी पे। और उस एरिया में y हमेशा ऊपर है और कर्व हमेशा नीचे है। अच्छा, ये जो रूट टू वाला पॉइंट है इसको मान लिया c, तो हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है कैपिटल ए, दैट इज इक्वल्स टू, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। ए का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखेंगे, क्या होगा वो भी ढूंढ लेते हैं, से लेके रूट टू तक, फिर प्लस रूट टू से लेके बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जो कर्व ऊपर से नीचे आ रही है, ये वाली कर्व ए से लेके ये पॉइंट सी तक, इसकी इक्वेशन है टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो y माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर दूसरे वाले में y माइनस, अब इस कर्व की इक्वेशन, ये वाली जो कर्व है c से लेके ऊपर यहाँ तक, इसकी इक्वेशन कुछ और है, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू और साथ में dx। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम दोनों कर्व्स को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो पहली हमारी कर्व होएगी ये वाली टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे इस पिंक लाइन के साथ जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। तो टू माइनस एक्स स्क्वायर को अगर x के इक्वल करते हैं, क्योंकि ये भी y इज इक्वल टू टू माइनस एक्स स्क्वायर है और दूसरे वाला y इज इक्वल टू एक्स है, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की वैल्यू या तो वन आएगी या फिर माइनस टू आएगी। अब देख लो यहाँ पे माइनस टू तो किसी भी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू वन है। तो इसका जो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज़ वन और वाई कोऑर्डिनेट भी वन होगा, बिकॉज ए पॉइंट लाइन के ऊपर भी लाई करता है जिसकी इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर एक्स वन है तो वाई भी वन होगा। अब पॉइंट बी पे आ जाते हैं। पॉइंट बी के लिए हम कौन सी दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एंड वाई इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू को एक्स के इक्वल किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज़ प्लस टू और माइनस वन। अब इसमें माइनस वन तो है नहीं है तो ये प्लस टू वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू टू और वाई कोऑर्डिनेट भी टू। वैसे हमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए नहीं है। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब स्टार्ट करना है वन से और यहाँ पे टू आ गया। अब हम ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कैपिटल ए आ जाएगा। जब आप ये पूरा सॉल्व वॉल्व कर लेंगे तो आपके पास कैपिटल ए की वैल्यू आएगी, दैट इज़ कॉल्ड एरिया, माइनस सिक्सटीन रूट टू प्लस 27 बाई सिक्स। तो हमने इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6a और साथ में 16 रूट टू इधर प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू में रह गया 27 और यही हमें फाइंड आउट करना था। सो फाइनली आंसर इज़ 27।